हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज। एंड आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डेडपूल एंड वोल्वरिन की पूरी कहानी के बारे में ब्रेकडाउन करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इंक्लूडिंग अ बिट ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन एंड एंडिंग एज वेल। वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, बट स्पॉयलर से पहले मैं आपको इस फिल्म के रिव्यूज़ दे देता हूँ कि मेरा पर्सनल टेक क्या ऑन द फिल्म। जहाँ से रिव्यूज़ में स्पॉयलर स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ से मैं आपको बता दूंगा यहाँ से स्पॉयलर स्टार्ट हैं। आप वहीं पे चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बताऊंगा कि फिल्म ना टोटली थिएटर वर्दी है। टोटली थिएटर वर्दी है। थिएटर के बिना आप इसको OTT पे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जेन्युइनली नहीं कर पाएंगे। ये वही मूवी है जहाँ पे आप एकदम प्रॉपर ऑडियंस के साथ और स्टेडियम वाला एक्सपीरियंस देख पाएंगे, जहाँ पे वो अमेजिंग वो जो थिएटर वाले मोमेंट्स होते हैं ना, वो आपको थिएटर में मिलेंगे। आप घर पे बैठ के एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि OTT पे देख लूँगा या फिर देख लूँगी बाद में, थिएटर में देख के आओ। फन मूवी है, एंजॉय करोगे। ज़्यादा लंबी मूवी है, 2-2.5 घंटे की फिल्म है। बढ़िया सा मजा आएगा और देख के आ जाओ। ठीक है, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। स्पॉयलर जहाँ से स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले सिर्फ अब रिव्यूज के बारे में बात करें तो गाइस, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये पूरी फिल्म ना सिर्फ और सिर्फ ह्यूग जैकमैन ने कंधों पे टिकी हुई है। ऑफ कोर्स रायन रेनॉल्ड्स प्लेज एन अमेजिंग रोल ऑफ डेडपूल एज यूजुअल, बट ह्यूग जैकमैन ही है पर्पस इस फिल्म का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ना, ह्यूग जैकमैन ही है। क्योंकि बहुत टाइम से डिस्कशन, अब देखिए, टोटली बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, शायद डेडपूल 1 डेडपूल 2 के मुकाबले ही डेडपूल 3 चल पाती, हो सकता है ज़्यादा ना भी चल पाती, लेकिन ह्यूग जैकमैन का जो एडिशन हुआ है ना, उसकी वजह से ही फिल्म चलेगी भी। सबसे बड़ा रीज़न है, बड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट। अगर फिल्म में कंटेंट या कहानी के बारे में बात करें तो कुछ खास है नहीं कंटेंट इस फिल्म का। बड़ी नॉर्मल से बेसिक सी कहानी है। हीरोज़ हैं, टीम अप करते हैं विलन के अगेंस्ट, विलन की टीम अप, दैट इज़ इट। यही कहानी है फिल्म की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रेलर से आपको पता चलेगा, मैंने कुछ स्पॉइल ही नहीं किया आपके लिए। बट इस फिल्म में ना कुछ बहुत ही बड़े केमियोज हैं। मुझे ना कभी कभी लगता है कि इतने सारे केमियोज आप स्टफ कर देते, सारे केमियोज आप भर देते हो ना फिल्म में, उससे बेटर तो मुझे लगता है कि ज़्यादा केमियोज मत डालो, 1 या 2 डालो, लेकिन जिन भी एक्टर्स को आप लेके आ रहे हो ना, उनका रोल लंबा कर लो यार। ऐसे नहीं कि 5 सेकंड के लिए दिखा दिया खत्म। ऐसा है एक, मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट केमियो है ना, इतना मजा आ गया उसको देख, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, सोचा भी नहीं था। हिंट दे देता हूँ, एक दूसरा सुपर हीरो यूनिवर्स का वो सुपर हीरो है, और ऐसा छोटा मोटा सुपर हीरो उस सुपर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो एक्टर यहाँ पे एक वेरिएंट प्ले कर रहा है एक कैरेक्टर का, और वो जो एक्टर है ना, बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा, उस यूनिवर्स का, जिसको फिलहाल रिप्लेस कर दिया गया है विद अनदर, और उसकी फिल्म भी आने वाली है। तो मैं चाहता था कि पर्सनली टेक यही हो कि उस कैरेक्टर का अगर रोल ज़्यादा लंबा होता ना तो मज़ा आता। उसके अलावा एक और MCU का ही या फिर एक और माहौल का बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिनका केमियो है एज अ डिफरेंट कैरेक्टर। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, लेकिन ना, ये मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इंटरेस्ट या फिर एक्साइटमेंट जगाने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि एनीवे आप देखें 2 दिन के अंदर अंदर ना इनके खुद में ट्रेलर में ये स्पॉट, ये TV स्पॉट्स में आना शुरू हो जाए, खुद से ही देख लेना, इनको रिवील कर देंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एंड्रू गारफील्ड टॉप में ना एक्सटेंडेड केमियो था, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म। उनको 1 या 2 सेकंड के लिए लेके नहीं आए थे, प्रॉपर देखे लिखा था। सिमिलरली ऑन सिमिलर ग्राउंड मैं ये चाहता था कि यार इन कैरेक्टर्स को जो बना रहे हैं ना, जो एक्टर्स को लेके आ रहे हैं, इनका लंबा रोल रखो यार। 2 सेकंड के लिए दिखाना, 5 सेकंड के लिए दिखाना, डजंट मेक एनी मच ऑफ अ सेंस। आप मूवमेंट दे तो फिल्म में, बट दैट इज इट। ओवरऑल फिल्म में कंटेंट कुछ खास नहीं है, बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, लेकिन फिल्म देखने में मजा आता है। और इनफैक्ट डेडपूल 1 और डेडपूल 2 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फनी भी यही है। अभी फिल्म में जस्ट देख के निकला हूँ तो शायद प्रोसेस कर रहा हूँ या फिर उस तरीके के अभी थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्हीं कंपैरिजन में मुझे ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ उनके कंपैरिजन में ज़्यादा फनी है। लेकिन अपने आप में डेडपूल 3 तो फनी है। और ह्यूग जैकमैन इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, इज द हाईलाइट। पूरी फिल्म ह्यूग जैकमैन कंधों पे टिकी है। आप खुद फील करोगे कि ह्यूग जैकमैन नहीं होता ना फिल्म में, नॉर्मल डेडपूल की फिल्म होती तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता आपको। फिल्म थिएटर वर्दी है, थिएटर में देख के आइए, बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। एंड MCU से अगर आप सोचें कनेक्शन हो जाएगा तो ऐसा भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। कंटेंट के मामले में, कहानी के मामले, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो लेके जाना, बिल्कुल मीडियोकर से लो। कंटेंट कहानी में नहीं, फिल्म को ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मज़ा आएगा, एक्शन अच्छा है, R-rated है, हार्डकोर R-rated है, ब्रूटल है, इस चीज़ में मज़ा आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग अब यहाँ से देना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे रिव्यूज़ खत्म होते हैं फिल्म के, ये मेरा पर्सनल टेक था। अगेन बोलूँगा, थिएटर में देख के जरूर आएगा, मज़ा आएगा। अब फिल्म की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, फिल्म की शुरुआत होती है टिपिकल जो मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है। अब मार्वल स्टूडियोज का लोगो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जो भी फिल्म है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक पैंथर की फिल्म है, स्पाइडरमैन की फिल्म है, तो स्पाइडरमैन उस मार्वल स्टूडियोज में उसकी कॉमिक आर्ट, स्पाइडरमैन के सीक्वेंसेस आते हैं। आप सेंसे डेडपूल की फिल्म में और फर्स्ट टाइम MCU में आ रहा है, तो यहाँ पे डेडपूल 1 और डेडपूल 2 के ही हमको सीन्स देखने मिलते हैं, कॉमिक बुक आर्ट डेडपूल का मिलने लगता है। एंड ऑफ कोर्स ये डेडपूल की फिल्म है तो ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल तो होगा ही होगा। अब जो मार्वल स्टूडियोज का जो जब लोगो आता है तो म्यूजिक है ना, वो जो म्यूजिक है ना, ये एक्चुअली डेडपूल खुद गाने भी लगता है इस लोगो के टाइम। अब फिल्म की शुरुआत में डेडपूल एक्सप्लेन करता है
कि लोगन फिल्म को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो एक कैनन फिल्म है, बट इस फिल्म में हम उसको इग्नोर करेंगे। वो अलग लोगन है, यहाँ पे इस फिल्म में अलग लोगन होने वाला। खुद से डेडपूल फिल्म के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो लोगन कैनन है, वो लोगन मर चुका है। 2017 वाली जो लोगन फिल्म थी वो लोगन मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नए लोगन को लेके आने वाले हैं। ये खुद ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ज़्यादा कोई दिमाग मत लगाना फिल्म में। अब फिल्म की शुरुआत ऐसे होती है कि हम देखते हैं जहाँ पे लोगन मरा था ना 2017 वाला, वहाँ पे डेडपूल खुदाई कर रहा है, उसकी डेड बॉडी निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स गल चुकी है, और निकलता है सिर्फ और सिर्फ लोगन का एडमेंटियम वाला स्केलेटन। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स डेडपूल अपने जोक्स भी क्रैक कर रहा है। इतने में टीवी के एजेंट्स आते हैं, डेडपूल पे हमला करते हैं। डेडपूल क्या करता है, उन्हें टीवी के एजेंट से लड़ने के लिए ना लोगन की हड्डियाँ उठाता है, उसी के क्लॉज उठाता है और उनसे मारना शुरू करता है। और बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन। यहाँ पे बैकग्राउंड में बाय 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 बैकस्ट्रीट बॉयज का गाना प्ले हो रहा है, यहाँ पे कॉमेडी सीन चल रहा है। बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन है भैया, बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन। ओके, फिल्म की शुरुआत ऐसे होती है जैसे हर डेडपूल फिल्म की शुरुआत होती है ना, बीच का कोई सीन आता है फिर मूवी की स्टार्ट होती है। सिमिलरली इसका भी ऐसे होता है। यहाँ पे ना ओपनिंग क्रेडिट सीन भी शुरू होता है। यहाँ पे डेडपूल एक जोक ही मारता है कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है, बट अगर आप गॉसिप गर्ल देख रहे हैं तो 207 हो जाती हैं हड्डियाँ। ये जोक है, ठीक, गॉसिप गर्ल का, क्योंकि सर ब्लेक लाइवली है, जो कि एक्चुअली रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ भी है, एंड उन्होंने लेडी डेडपूल का वॉइस भी दिया। शक्ल नहीं दिखाई लेडी डेडपूल की, लेकिन वॉइस भी दी उन्होंने, ठीक है। तो जोक है, ओपनिंग क्रेडिट सीन। अब हम देखते हैं 2018 चल रहा है, तो यहाँ पे केबल का जो डिवाइस है ना, केबल की डिवाइस लेके डेडपूल ने अपने अर्थ को छोड़कर, अपने यूनिवर्स को छोड़कर, बाय द वे बता दूं, फॉक्स यूनिवर्स जो है ना, या फिर डेडपूल वाला जो यूनिवर्स है ना, एक्समेन वाला, ये अर्थ 1005 अर्थ 10005 से वो ट्रैवल करके पहुंचता है अर्थ 616 पे, जहाँ पे हैप्पी होगन उसका इंटरव्यू ले रहा है। और हैप्पी होगन का बहुत मजाक भी उड़ाता है। वो कहते हैं तुम टोनी स्टार्क है, सिर्फ एक शॉफर या फिर ड्राइवर थे, और तुम्हारी सुपर पावर इकलौती यही है, तुम ना कार पार्किंग पैरेलली कर लेते हो, जो कि काफी अच्छा कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी हैप्पी होगन से फिर वो ये भी भीख मांगता है, बेग करता है कि मुझे एवेंजर्स को ज्वाइन करने दो, क्योंकि एवेंजर्स को मेरी ज़रूरत है, और एवेंजर्स में या फिर मार्वल में ऐसे कैरेक्टर्स है जिनसे मैं काफ़ी बार मिलता हूँ, उनके साथ काफ़ी मेरी जमेगी भी। यहाँ पे शायद इनडायरेक्ट रेफरेंस स्पाइडरमैन के बारे में, इनडायरेक्ट, लेकिन ऑफ कोर्स हैप्पी होगन इस चीज़ को मना कर देता, नहीं, उसको मोरालिटी दिखाने लगता है, तुमको अपने यूनिवर्स पर ध्यान देना चाहिए, तुमको अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, तुम इन चीज़ों में मत पढ़ो। कट टू प्रेजेंट, अब 6 साल बीत चुके हैं और प्रेजेंट ईयर ही चल रहा है, यानी कि 2024 चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडपूल या फिर वेड विल्सन अपनी सुपर हीरो लाइफ काफ़ी टाइम पहले खो चुका है। अब एक नॉर्मल जिंदगी जीते, कार सेल्समैन की कंपनी में काम करता है पीटर के साथ, और वो सब लोग भी जिंदा हो गए थे। जो डेडपूल 2 में मर गए थे ना, उसकी टीम वो जिंदा हो चुकी है, क्योंकि उससे केबल की डिवाइस लेकर सबको जिंदा कर दिया था। ऑल्सो यहाँ पे वेनेसा के साथ वेड विल्सन का ब्रेकअप हो चुका है, दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर। यहाँ पे वेड विल्सन का बर्थडे हो रहा होता है, सब लोग साथ में होते हैं, करण सोनी का, दोपिंदर वगैरह सब लोग साथ में। इनका मुश्किल से 15-20 सेकंड 1 मिनट का रोल होगा, केमियो है। इतने में टीवी आता है, टीवी कैप्चर करके उसको ले जाता है। अब होता ही है, यहाँ पे मिस्टर पैराडॉक्स मिलता है। मिस्टर पैराडॉक्स बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है तुम्हारे यूनिवर्स में, और तुम्हारे लिए इकलौता तरीका है तुम अब अर्थ 616 ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 2018 में चाहता था। वेड विल्सन कहता है कि ऐसा क्यों, लेकिन तो यहाँ पे बताता है दरअसल में तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर है ना, वो खत्म हो चुका है, वो मर चुका है। तो वेड विल्सन को अभी तक लगा था उसके यूनिवर्स का जो एंकर है ना, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो वेड विल्सन या फिर डेडपूल खुद है, जिसके बिहाफ पे पूरे यूनिवर्स टिका हुआ है। लेकिन एक्चुअली वो लोगन था, जिसकी 2017 में डेथ हो चुकी। तो अगर लोगन मर चुका है तो लोगन उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए। अगर लोगन रिप्लेस होकर नहीं आया तो वो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। डेडपूल काफ़ी परेशान होता है, कहता है नहीं मुझे कुछ करो, मैं दूसरा लोगन लेके आऊँगा, मैं दूसरा वोल्वरिन खड़ा कर दूंगा, लेकिन नहीं, मेरा यूनिवर्स खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही 9-10 लोग हैं जो कि मेरी ज़िंदगी है, मैं इनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके दोस्त वेनेसा, दोपिंदर वगैरह, वो एल, वो सब उसके दोस्त वही हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी परेशान होता है। ऑल्सो गाइज यहीं पे ना डेडपूल को उसका नया सूट भी मिलता है टीवी की तरफ से, जो कि काफ़ी ब्राइट रेड है, और टीवी के एक एम्प्लॉय के साथ वो फ्लर्ट भी करते हैं। अब डेडपूल भी डेडपूल ऑफ कोर्स जोक्स यहाँ पे क्रैक करेगा। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि यहाँ पे मिस्टर पैराडॉक्स कहता है कि नहीं, तुम्हारी यूनिवर्स का एंकर लोगन था, वो मर चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना है। इतने में यहाँ पे मिस्टर पैराडॉक्स के मुंह पे घूसा मार के उसकी नाक तोड़ के वो टेम्पैड लेके वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है मल्टीवर्स ट्रैवल की। अब यहाँ पे डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग वोल्वरिन से मिलने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा वोल्वरिन ढूंढ रहा है जो कि परफेक्ट वोल्वरिन हो, जिसको वो अपने यूनिवर्स में लेकर आ सके और अपना यूनिवर्स बचा सके। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स के वोल्वरिन से मिलता है। एक है जिसने आई पैच पहन रखा है, व्हाइट कोट और सूट में है, उस वोल्वरिन से मिलता है जो कसिनो में है। एक वोल्वरिन एक्चुअली कॉमिक बुक एक्यूरेट की हाइट 5'3" है। एक वोल्वरिन है जो कि हेनरी कैविल वाला वोल्वरिन है। यहाँ पर तो पागल हो गए थे, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था यार। हेनरी कैविल दिमाग में ये ना डीसी सुपरमैन वो कैसे आ गए यहाँ पे, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो हैट्स ऑफ, ये अच्छा, बहुत ही मजेदार था। इसके बाद फिर वो एक वोल्वरिन से मिलता है, इसने कॉमिक बुक वाले सूट पहन रखा है, येलो और ब्राउन कलर का,
और सामने हल्क खड़ा है। तो मुझे लगा था यहाँ पे ना वोल्वरिन वैसे हल्क की हमको फाइट देखने को मिलेगी, मजा आएगा, लेकिन मुश्किल से 5 सेकंड का सीन होगा, 5 से 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया, उस सीन में कुछ नहीं होता। फाइनली अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल करते करते वो एक वोल्वरिन के पास पहुंचता है जिसने अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने दिया था। एक ऐसा भी वोल्वरिन एग्जिस्ट करता है जिसका अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, और वो काफी ड्रंक रहता है, काफी लाइफ से गिव अप कर चुका है, काफी परेशान रहता है। फाइनली उसको लगता है कि ये वोल्वरिन इसको मैं अपने यूनिवर्स में लेके जा सकता हूँ, उसका खुद का यूनिवर्स नहीं है, मेरे यूनिवर्स में फिट हो जाएगा। अब वो वोल्वरिन को बेहोश हो जाता है, वो इतना उसने पी रखी होती है कि डेडपूल उसको कैप्चर करता है और मेरे साथ लेके जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे मिस्टर पैराडॉक्स आता है और वो उन दोनों को प्रून कर देता है और वो पहुंचते हैं वॉइड में पहुंच जाते हैं वो। इस तरीके से यहाँ पे वोल्वरिन और डेडपूल वॉइड में पहुंच चुके हैं। एंड बाकी जो पूरी फिल्म है ना, लगभग 80% वो वॉइड की ही कहानी है। अब वॉइड में पहुंचते ही वोल्वरिन और डेडपूल के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू होती है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखे है। लड़ाई चली रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके लड़ाई के बीच में पहुंच जाता है कैप्टन अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमेरिका, जिसको क्रिस एवांस ने प्ले किया है। लेकिन दरअसल में अब भ्रम टूट जाता है हमको पता चल, दरअसल में कैप्टन अमेरिका नहीं है, वो है ह्यूमन टॉर्च या फिर जॉनी स्टॉर्म फ्रॉम द फिल्म फैंटास्टिक फोर, जो 2005-2007 में आई थी। लेकिन अगेन ये उसका भी वेरिएंट है। तो सिंस क्रिस एवांस ने यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च का भी प्ले किया था रोल, वही क्रिस एवांस एज ह्यूमन टॉर्च फिर से बन के आते हैं। बट हमको ऐसा लगता है कैप्टन अमेरिका है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही बड़े मूवमेंट था। इतने में होता ये है, यहाँ पे सेबर टूथ और पायरो भी आ जाते हैं। पायरो और जॉनी स्टॉर्म के बीच में फाइट भी होती है, लेकिन जॉनी स्टॉर्म उस फाइट को हार जाता है, पायरो इस फाइट को जीत जाता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि लोगन और सेबर टूथ के बीच में फाइट होती है, जो कि काफी छोटी होती है, और लोगन यहाँ पे सर काट डालता है सेबर टूथ का और उस फाइट को जीत जाता है। बट एनीवे, यहाँ पे लोगन को, वेड विल्सन को और जॉनी स्टॉर्म या फिर ह्यूमन टॉर्च को पकड़ के लेके जाता है कैसेंड्रा नोवा के पास। यहाँ पे डेडपूल ने यहाँ पे बुराई करनी शुरू कर दिया जॉनी स्टॉर्म की। वो कहता है जॉनी स्टॉर्म ऐसा है, वो गाली गलौज करता है, इतना बदतमीज है। वहीं पे कैप्टन अमेरिका जो उसने दूसरा रोल प्ले किया था, वो कितना अच्छा था, कितना शांत था, गाली अगेंस्ट था। और जॉन स्टॉर्म भी ना अपनी बचाव में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैसेंड्रा नोवा उसको बहुत ही बुरी मौत देती है। उसकी पूरी बॉडी का फ्लैश, स्किन सब निकाल देती है और से बचता है सिर्फ स्केलेटन और मर जाता है। तो क्रिस एवांस को देखने मजा आता है, लेकिन बहुत ही बुरी मौत मरता है भाई, वो बहुत ही बुरी मौत। जिस तरीके से मिस्टर फैंटास्टिक की डेथ हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जॉन क्रेसिंस्की की तरह, सिमिलरली यहाँ पे बिना ह्यूमन टॉर्च की बहुत ही बुरी मौत होती है। इतने हम देखते हैं कैसेंड्रा ना, यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा एलायत को बुला देती है, और यहीं पर हमको बाय द वे ये भी पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा जो है चार्ल्स एक्सेवियर के प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर है। ये बात खुद लोगन ने बताई थी, क्योंकि लोगन जानता है इसके बारे में पहले से ही। एलायत आता है, समहाउ वहां से बच के निकल जाते हैं डेडपूल और वोल्वरिन। भागते भागते वो पहुंचते हैं एक अच्छे वेरिएंट के बाद डेडपूल के, जिसको अगेन रायन रेनॉल्ड्स ने प्ले किया है। और वो जो रायन रेनॉल्ड्स का जो वेरिएंट है ना, या फिर डेडपूल का जो वेरिएंट है ना, वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, प्रॉपर एकदम नॉर्मल शक्ल है, अच्छी खासी। उसके ऊपर जैसे जो डेडपूल की शक्ल है, फिर वेड विल्सन की शक्ल काफ़ी अजीब सी है ना, काफ़ी ख़राब स्किन है, एकदम बिल्कुल एकदम क्लीन, काफ़ी अच्छी शक्ल का है। वो यहाँ पे मदद करता है डेडपूल और वोल्वरिन, कहते हैं कि तुमको ना रेजिस्टेंस टीम को ढूंढना है, तुमको बॉर्डरलैंड्स जाना पड़ेगा, तुम रेजिस्टेंस टीम को ढूंढो और रेजिस्टेंस टीम तुम्हारी मदद करेगी। और रेजिस्टेंस टीम के जो मेंबर्स हैं वो है इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट जिसका रोल प्ले किया यहाँ पे चाइन टाटम ने, ब्लेड का रोल प्ले किया वेस्ली स्नाइप्स ने, इलेक्ट्रा का रोल प्ले किया सेम जेनिफर गार्नर ने, एंड X-23 भी है यहाँ पे मौजूद। तो उनके आप यहाँ पे टीम अप करते हैं वो। और यहाँ पे जो जर्नी होती है ना, वो एक मिनी वैन के थ्रू होती है, जब यहाँ पे वेड विल्सन या फिर डेडपूल और लोगन साथ में ज़्यादा ट्रक में बैठ के, उस मिनी वैन में बैठ के उन्होंने बीच में फिर से फाइट होती है, बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। बट एनीवे, बच्चा वो जर्नी को कवर करके पहुंचते हैं रेजिस्टेंस टीम के पास। वैसे तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टीम को बचाने के लिए या फिर कैसेंड्रा नोवा से लड़ने के लिए, क्योंकि वो वर्स्ट वोल्वरिन है, जो सबसे खराब वोल्वरिन जो मल्टीवर्स में वेरिएंट है ना, वो यही वाला वोल्वरिन है। बट X-23 उसको समझाती है, उसको लोगन के बारे में बताती है जिसकी 2017 में डेथ हो गई थी ना, और वोल्वरिन ये वाला सोचता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम टीम अप करेंगे एंड हम यहाँ पे जाके रोकेंगे सबको। अब होता ही है कि डेडपूल, लोगन और बाकी जो पूरी टीम थी ना, वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंट करने पहुंचते हैं कैसेंड्रा नोवा को। अब होता ही है कि लोगन को ना उसने अपने मेंटल पावर से कंट्रोल कर रखा था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी पेन में था, लोगन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी यहाँ पे डेडपूल दिमाग लगाता है और जगरनॉट का हेलमेट कैसेंड्रा नोवा के सर पे लगा देता है, जिससे कि उसकी पावर्स ब्लॉक हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जो पायरो है वो यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा को शूट करता है और बताता है कि मैं दरअसल मिस्टर पैराडॉक्स के लिए स्लीपर एजेंट का काम कर रहा था, तो वो समाव टीवी के लिए ही काम कर रहा था और जानबूझ के वॉइड में आया था। फिर हम ये देखते हैं कि लोगन यहाँ पे कन्विंस करता है वेड विल्सन को, ये कहता है कि इसका हेलमेट रिमूव कर दो कैसेंड्रा नोवा का। अगर प्रोफेसर एक्स है तो वो गारंटी है कि प्रोफेसर एक्स कैसेंड्रा नोवा का हील कर देंगे, उसको जितनी भी ईविल हो चुकी है उसकी ईविल अंदर की निकाल देंगे, और उसके बदले में कैसेंड्रा नोवा
डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग दिखाया नहीं उसके पास कैसे आ गई, बस उसकी रिंग एग्जिस्ट करती है उसके पास, उस स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करती है और वोल्वरीन और डेडपूल को डेडपूल के टाइमलाइन में भेज देते हैं जो कि अर्थ 10005। यहाँ पे दरअसल बात पता चलती है डेडपूल और वोल्वरीन को कि मिस्टर पैराडॉक्स ना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा विलन है। वो टाइम रिपर का इस्तेमाल करता है, वो डिवाइस जिसके थ्रू टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय होती हैं, और वेड विल्सन ने फिर डेडपूल की भी जो टाइमलाइन है वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था बिना किसी की परमिशन लिए। अब होता ही है गाइस कि अर्थ 10005 पे जैसे ही डेडपूल और वोल्वरीन पहुंचते हैं, सिंस यहाँ पे पोर्टल खुला हुआ था तो वॉइड के बाकी जितने भी डेडपूल्स है ना वो सब के सब आ पहुंचते हैं इस वाले डेडपूल, अपने वाले डेडपूल और वोल्वरीन से लड़ने के लिए। दरअसल में डेडपूल जो है ना आपस में उनकी जमती नहीं है, और जो अच्छे वाला डेडपूल था ना जिसके साफ एकदम शक्ल थी, उसको नाइस पूल भी नाम दिया गया है, वो बताता भी है कि बाकी डेडपूल से दूर रहना बिकॉज वो तुमसे नफरत करते हैं। तो एनीवे यहाँ पे बहुत सारे डेडपूल के साथ यहाँ पे वोल्वरीन की फाइट शुरू होती है, मतलब डेडपूल और वोल्वरीन की बाकी जितने भी डेडपूल्स हैं उनसे फाइट शुरू होती है। इसमें लेडी डेडपूल भी है, बाकी जितने भी डेडपूल्स हैं उनसे फाइट होती है। एंड लेडी डेडपूल ने अपना मास्क नहीं रिमूव किया, किसी ने अपने मास्क रिमूव नहीं किया होता है। फाइट चली होती है, लेकिन तभी तब ना पीटर पूल आता है, पीटर, और पीटर को ना हर डेडपूल पसंद करता है, और एट द एंड पीटर की वजह से ही डेडपूल्स के बीच की जो फाइट थी वो रुकती भी है, क्योंकि पीटर इमोशनल है, पीटर को लेकर सब इमोशनल है, तो एक अच्छा मोमेंट होता है। लेकिन हाँ, यही मोमेंट है जब वोल्वरीन अपना मास्क पहनता है। फाइनली इस सीन से लेके एंड सीन तक अब वोल्वरीन अपने मास्क में रहता है। ऑल्सो जो मास्क है ना CGI मास्क है, मतलब चल जाता है पता, ऑल्सो कॉस्ट्यूम से निकलता है, पीछे लटका हुआ होता है हुडी के जैसे, बट ये CGI मास्क है। इनफैक्ट यहाँ पे एक सीन भी होता है जब मिस्टर पैराडॉक्स को बुली करता है वोल्वरीन, तो यहाँ पे डेडपूल एक जोक भी क्रैक करते हैं कि यू आर लाइक ऑलमोस्ट इंटिमिडेटिंग एज बैटमैन, तुम बैटमैन से डरावनी हो, बस फर्क इतना है कि बैटमैन अपनी गर्दन नहीं मोड़ पाता, तुम अपनी गर्दन मोड़ सकते हो। बट खैर यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आता है। दरअसल है मिस्टर पैराडॉक्स ना बिना किसी की परमिशन लिए इस टाइमलाइन को खत्म करना चाहता है डेडपूल वाली, ठीक है, बट सिंस अब इसमें वोल्वरीन आ गया, एंकर आ गया, तो डेडपूल की टाइमलाइन को बचा जा सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कैसेंड्रा नोवा को पायरो बताता है कि मिस्टर पैराडॉक्स ने तुमको जानबूझ के वॉइड में रखा था, जानबूझ के, तुम चाहते तुम बाहर भी रह सकती थी। ये बात सुनकर कैसेंड्रा नोवा को काफी गुस्सा आता है, वो इस टाइमलाइन में आती है और टाइम रिपर का इस्तेमाल करके जितने भी यूनिवर्स है, जितने भी टाइमलाइन है, सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। मिस्टर पैराडॉक्स बताता है इसको रोकने का इकलौता तरीका है कि तुम मतलब एंटी मैटर और मैटर को एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी कनेक्ट करेगा उसकी डेथ हो सकती है, और जो भी उसको यूज कर रहा है वो भी मर जाएगा। पहले वोल्वरीन जाता है उस मशीन को रोकने के लिए, फिर डेडपूल जाता है उस मशीन को रोकने के लिए, क्योंकि किसी ने एक की तो डेथ होगी, और कैसेंड्रा नोवा फिलहाल उस मशीन को यूज कर रही है, तो कैसेंड्रा नोवा को ही मारना जरूरी है। फिर एट द एंड ये डिसाइड होता है एंटी मैटर और मैटर को, मतलब दो पार्ट को उस मशीन के, टाइम रिपर के, डेडपूल और वोल्वरीन दोनों पकड़ते हैं और उस मशीन को समहाउ रोक देते हैं। जितने भी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय होती है उसको बचा लेते हैं। कैसेंड्रा नोवा मर जाती है इसमें, इस तरीके से कैसेंड्रा नोवा की डेथ होती है। मिस्टर पैराडॉक्स के लिए हंटर B-15 आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। अब हंटर B-15 से वोल्वरीन रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं पास्ट में नहीं जा सकता, अपनी पुरानी टाइमलाइन में नहीं जा सकता, सब ठीक नहीं कर सकता। तो हंटर B-15 कहती है जो भी आज तुम हो ना, जिस तरीके तुम वोल्वरीन अच्छे वोल्वरीन बन चुकी हो, जिसने अपने टाइमलाइन को बर्बाद तो कर दिया था, मतलब वो बचा नहीं पाया था, लेकिन अब तुम उस टाइमलाइन को बचा सकते हो, मतलब डेडपूल वाली टाइमलाइन को तुम बचा सकते हो, तुम ऑलरेडी अच्छे हो चुके हो, तुमको अब यहीं रहना चाहिए। तो वोल्वरीन एट द एंड ये डिसाइड करता है कि अब डेडपूल के साथ ही मैं इस यूनिवर्स में रहूंगा, इसकी टाइमलाइन को बचा के रखूंगा। फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि डेफ्नी किन यानी कि X-23 और बाकी के जितने वगैरह भी दोस्त हैं ना, वोल्वरीन और डेडपूल सब बैठ के साथ में डिनर कर रहे हैं, और वोल्वरीन के ही कहने पे डेडपूल रिकनसाइल कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ, दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। और जब फिल्म खत्म होती है तो आप एंड क्रेडिट्स आते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग देखोगे ज़रूर, ऑफकोर्स पोस्ट क्रेडिट तक लगा आप रुक रहे हैं तो। एंड क्रेडिट्स में हम यही देखते हैं कि फॉक्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, एक्समैन वगैरह पुराने भी, उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स और कुछ फिल्म के सीन भी हमको देखने मिलते हैं। तो एक ट्रिब्यूट दिया गया है फॉक्स को, सिंस अब फॉक्स नहीं रहा, 20th सेंचुरी फॉक्स अब नहीं रहा, वो डिज्नी का पार्ट बन चुका है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ट्रिब्यूट भी दिया है डिज्नी ने, फॉक्स स्टूडियोज। अब आता है गाइस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में होता ही है कि हम देखते हैं कि डेडपूल, वोल्वरीन, एक्चुअली जो केज वाला सीन था ना फिल्म का, जो मिड में आता है, वॉइड के टाइम पे केज में होते हैं, टीवी में बंद होते हैं, वो जो फिल्म का मिड वाला पार्ट है ना, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि डेडपूल, वोल्वरीन और क्रिस एवंस का जो ह्यूमन टॉर्च है वो एक साथ बैठे हैं। एंड जो भी कुछ यहाँ पे डेडपूल ने बुराई की थी ना कैसेंड्रा नोवा के सामने, क्रिस एवंस की या फिर ह्यूमन टॉर्च की, कि ये गाली देता है, ऐसा है वैसा है, हमको फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक ये लग रहा था कि डेडपूल ने जानबूझ के झूठ बोला कैसेंड्रा नोवा को क्रिस एवंस के बारे में या फिर ह्यूमन टॉर्च के बारे में, गाली गलौज करता है, और ऐसा है नहीं, और डेडपूल ने जानबूझ के उसको मरवाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको फिल्म के लास्ट में पता चलता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कि एक्चुअली क्रिस एवंस ने वो सारे शब्द ना, वो सारी गालियाँ एक्चुअली डेडपूल के सामने बोली थी,
तो जो भी कुछ था वो सच बोल रहा था। अब क्रिस इवांस ने जो भी कुछ बोला ना, वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था, ठीक है। डेडपूल इसका जिम्मेदार नहीं था, बट एनीवन को केमियो तो रखना ही था फिल्म में, तो उन्होंने इस बिहाफ पे रख दिया। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते हुए इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो वो वीडियो ना जल्दी आ जाएगी, तो उस पर नज़र ज़रूर रखना, क्योंकि इसके अगली ही वीडियो वो होगी, उसमें प्रॉपर मैंने एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको मैंने बस ऊपर ऊपर से बता दिया है, ठीक है। और फ्यूचर क्या होगा क्रिस इवांस का, वो मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। अगर आप लोगों ने डेडपूल में वोल्वरिन देख ली है, कैसी लगी आपको, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। एंड क्या आप देखने वाले एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेशन है, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको खुद की कोई थ्योरीज हो, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी आपने पढ़ा हो, कुछ आपको लगता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, आप किस कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, मुझे जरूर बताना। और हाँ, जो पर्सनल फेवरेट केमियो था ना, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, दैट वाज ऑफ कोर्स हेनरी कैविल। हेनरी कैविल को देखना एज वोल्वरिन, मतलब ऑफ कोर्स हेनरी कैविल कैन प्ले वोल्वरिन, बहुत बढ़िया एक्टर है, शक्ल सूरत भी है वोल्वरिन जैसी, मतलब फिल्म में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ना बड़ा शॉकिंग था, अरे हेनरी कैविल कैसे, क्योंकि डीसी का एक्टर ना, वो डीसी से एसोसिएटेड थे जैसे भी थे। इसमें देखना थोड़ा डिफरेंट, मजा आया, ठीक है। वो मुझे सब पर्सनल ठीक था। क्रिस इवांस को एज ह्यूमन टॉर्च देखना, हेनरी कैविल को एज वोल्वरिन देखना, मजा आया, ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट गेम्स थे। बाकी अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता है आप सब अगली वीडियो में, ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन वाली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आने वाली है, तो देख लेना उसको, ठीक है। चलिए बाय।